हेलो जीपी रेटिंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। टॉपिक है कि सर एससीआई में मैथ्स का पेपर पैटर्न क्या होता है। तो आज मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ एक पूरा का पूरा पेपर, जिसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एससीआई का क्या पेपर पैटर्न होता है और मैथ्स में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। मैथ्स के साथ साथ आपको पता होगा इसके अंदर एप्टीट्यूड और रीजनिंग भी आती है, तो उसके क्वेश्चंस भी मैं आपको दिखाऊंगा। हेलो प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। अगर आप जीपी रेटिंग की खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो मर्चेंट नेवी स्टार्ट ऐप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए, क्योंकि ये आपको एजेंट से बचाएगा और सही कॉलेज में पहुंचाएगा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करना चाहते हैं, खुद से करना चाहते हैं, तो ये हमारी बुक है जीपी रेटिंग की। आप ये किताब बाय कर सकते हैं mypustak.com से, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आपको लगता है कम्युनिकेशन स्किल पे काम करना है, TS रैमा, नुसी गोवा, ग्रेट ईस्टर्न, 7 जैसे टॉप नॉच कॉलेजेस में जाना है और खुद से नहीं हो पा रहा है, तो SMBD मरीन अकेडमी ऑफलाइन कोचिंग में आइए। यहाँ से बहुत सारे अमेजिंग रिजल्ट्स रहे, आपका भी आ सकता है। मॉक टेस्ट से लेकर लगातार पढ़ाई बैंड बजा देते हैं, लेकिन रिजल्ट आता है। टेक केयर, बाय। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये एससीआई का एक पूरा पेपर है यहाँ पे, पूरा नॉट इवन मैथ्स, ये पूरा का पूरा एक पेपर है। इसका मैं सबसे पहले आपको पैटर्न बताना चाहूंगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैथ्स के 50 क्वेश्चन, फिजिक्स के 50 क्वेश्चन, केमिस्ट्री के 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड के 25। अब ये देखिए, जो एप्टीट्यूड है ना, इस एप्टीट्यूड के अंदर एप्टीट्यूड और रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं, और ये इंग्लिश के 25 क्वेश्चन और जीके के 25 क्वेश्चन। गौर करने वाली बात यह है कि इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी है, 0.25 फॉर ईच रॉन्ग आंसर। मतलब कि अगर एक चौथाई, आप समझ सकते हो, अगर आपने 4 क्वेश्चंस गलत किए हैं तो आपका 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है नेगेटिव मार्किंग होना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होने से आपको जो क्वेश्चन आता है आप केवल वही अटेम्प्ट करोगे, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते हैं। तुक्के के चांसेस यहाँ पे खत्म होते हैं, तो जो कि एक अच्छी बात है। लोगों को लगता है नेगेटिव मार्किंग गलत बात है, बट ये एक अच्छी बात है। अब देखिए, मैथ्स का ये सबसे पहले जो आपका पोर्शन है मैथ्स का रखा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड सवाल है, डेसिमल एक्सपेंशन 11/250। ये कौन सा सवाल है? ये सवाल हुआ आपका रेशनल इरेशनल नंबर का, कि आपको इसके डेसिमल फॉर्म निकालनी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे रेशनल इरेशनल, जैसे कि अगर मैं आपको ऐसी एक छोटा सा एग्जांपल दूं, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। तो आपको इन चारों में से बताना है कि इरेशनल नंबर कौन सा है। तो चलो मैं एक आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। 22/7 p/q फॉर्म में लिखा है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। √49 का जो आंसर आता है वो आता है 7 को 7/1 लिख सकते हैं, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। 0.125 टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो ये भी इरेशनल नंबर नहीं है। तो हमारा आंसर जो होगा वो क्या होगा? √3। इसी तरीके के यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर मैं आपको आगे लेके जाऊं तो आप देख सकते हो यहाँ पे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल के क्वेश्चन हैं। उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं, डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस हैं। तो आप देख सकते हो ये कौन सा टॉपिक्स हैं। आपको यहाँ पे टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। ये टॉपिक अप टू क्लास 10th लेवल के हैं। जैसे कि अभी जो मैंने टॉपिक्स लिए क्या क्या थे? नंबर सिस्टम था, पॉलिनोमियल्स, सिंपल लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो देखिए ये सारे मैथ्स के टॉपिक हैं। ये देखिए आपके पास यहाँ पे पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस आ गए। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। जिन बच्चों ने पढ़ा हुआ है उनको पता होगा। अगर किसी को पता है कि डिग्री क्या होती है, तो उनको पता है डिग्री क्या होती है। एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर को डिग्री बोलते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है? 3, तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? 3 होगा। डिस्क्रिमिनेंट के क्वेश्चंस आ रखे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं एपी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, याद रखना, एपी के बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एससीआई में। तो एपी एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एपी मतलब, एपी बोले तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ये देखिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको 10th टर्म निकालने के लिए आ सकता है, आपको फर्स्ट 10 टर्म्स की सम निकालने के लिए आ सकता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला, ये सारी चीजें आपको आ सकती है। आप देख सकते हैं इसके अंदर ज्योमेट्री भी इंक्लूडेड है। देखिए सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, क्या होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? एक क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स को जोड़ के 360 आता है, तो इसका आंसर क्या होगा? 360 डिग्री होगा। आप देख सकते हैं सर्कल से रिलेटेड क्वेश्चन है, टेंजेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं टोटल सरफेस एरिया किसके अंदर आता है? मेंसुरेशन 3D के यहाँ पे क्वेश्चन है आपके पास। और यहाँ पे देखिए 50 क्वेश्चंस तक खत्म हुआ है। अब इसके बाद आप देख सकते हैं 50 क्वेश्चंस के बाद यहाँ पे फिजिक्स आई है। आप देख सकते हैं स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, अ बॉडी मूव्स 10 मीटर नॉर्थ, वेट ऑफ अ बॉडी, ये सारे फिजिक्स के क्वेश्चन है। तो ऐसे ही अगर मैं आपको आगे आगे दिखाता रहूं, क्योंकि हम इस वीडियो में हम मैथ्स एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा और मैथ्स का पोर्शन। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं यहाँ से आपको बताऊं, ये देखिए 125 तक आपके फिजिक्स केमिस्ट्री की क्वेश्चन है, 126 से दोबारा शुरू हो गए। अब आप बोलोगे सर ये क्या चीज है? तो ये शुरू होता है आपका एप्टीट्यूड पोर्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है? अब एप्टीट्यूड में कुछ बच्चों का सवाल होता है, सर आता क्या है एप्टीट्यूड में? एप्टीट्यूड में आपको पता होना चाहिए, एप्टीट्यूड और रीजनिंग एक सेपरेट टॉपिक है, जिसके अंदर आपके पास नॉर्मल बेसिक अर्थमेटिक आती है और साथ ही में नॉर्मल बेसिक रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं।
क्वेश्चंस टॉपिक जैसे कि परसेंटेज हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए जैसे ये आप देख सकते हैं परसेंटेज का क्वेश्चन है, अ नंबर इज इंक्रीज बाय 16 होल टू बाय 3%, ए रेशियो भी दे रखा है, बी रेशियो सी दे रखा है, ए रेशियो सी निकालना है। ये देखिए अ शॉपकीपर सेल्स 12% प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कॉस्ट प्राइस निकालनी है। एक ट्रेन एक ट्री को 8 सेकंड में क्रॉस कर लेती है तो उसकी लेंथ बतानी है। तो ये जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हैं, देखिए ए और बी एक काम को 15-12 दिनों में और 20 दिनों में कर लेते हैं, तो वो रिमेनिंग वर्क बी कितने टाइम में करेगा, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं। कौन सा टॉपिक है ये, हुआ टाइम एंड वर्क। तो स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, टाइम एंड वर्क, और आपका परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट लॉस, ये टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपके एप्टीट्यूड के अंदर। और साथ ही में देखिए बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स, बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स एक बार आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट ओनली फॉर एससीआई एज वेल एज फॉर फ्लीट मैनेजमेंट ऑल्सो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स। उसके बाद आप देख सकते हैं सेलिंग प्राइस आफ्टर 15% डिस्काउंट इज 850, सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, रेशो के क्वेश्चंस आते हैं आपके पास, ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन। और साथ ही में देखिए ये गौर करने वाली बात है, अब ना हमारी एकेडमी में हम लोग जो एससीआई की तैयारी कराते हैं उसमें हम रीजनिंग भी पढ़ाते हैं। अब रीजनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, देखिए इसलिए इंपॉर्टेंट है ये। अब आप देख सकते हैं ये क्वेश्चंस रीजनिंग के हैं। अब देखिए एनालॉजी का क्वेश्चन है, देखिए मैं आपको सॉल्व करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डॉक्टर इज रिलेटेड टू हॉस्पिटल इन द सेम वे टीचर इज रिलेटेड टू व्हाट। तो अब यहाँ पे आपका दिमाग चलना चाहिए, आपको सोचना है कि यार डॉक्टर कहाँ पे काम करता है, हॉस्पिटल में काम करता है, तो टीचर कहाँ काम करेगा, क्या क्लासरूम में काम करेगा, बुक पे काम करेगा, पेन पे काम करेगा, स्कूल पे। तो आपका जवाब होना चाहिए स्कूल, क्योंकि ये एक प्लेस डिफाइन कर रहा है। अब कुछ बच्चे कंफ्यूजन में क्या लगा देंगे कि सर टीचर तो क्लासरूम में पढ़ाता है, नहीं, डॉक्टर का काम कहां होता है, उसकी वर्क प्लेस को क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल। सिमिलरली टीचर की वर्क प्लेस को क्लासरूम नहीं बोलते, टीचर की वर्क प्लेस को स्कूल बोलते हैं। टीचर स्कूल के अंदर होते हैं ना। ऐसे तो आप बोल सकते हो कि जो डॉक्टर हैं वो एक कंपाउंड के अंदर होते हैं, ऑपरेशन थिएटर के अंदर होते हैं। तो ऐसे इस तरीके की आपको दिमाग लगाना है, इसी को बोलते हैं रीजनिंग। आप देख सकते हैं ब्लड रिलेशन, ए जो है वो बी का भाई है, बी जो है वो मदर है सी की, तो ए सी का क्या हुआ। इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ये आपके होते हैं। तो आप देख सकते हैं 25 क्वेश्चंस, ये देखिए यहां तक सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चंस है कि 6 लोग अगर क्लॉकवाइज एक जगह पे बैठे हैं, और देख सकते हैं ए बी सी डी ई, तो ई और सी के बीच में कौन बैठा है। आप देख सकते हैं डायरेक्शन सेंस टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आधे से ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है, सर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ कहां पे हुआ। देखिए अगर आपकी वो रीजनिंग तगड़ी है तभी आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो कि आप 6 मीटर पहले ईस्ट गए, फिर आप 8 किलोमीटर नॉर्थ गए, तो आपका स्टार्टिंग से कितना पॉइंट हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे आप पूछे जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया 50 क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स से, प्योर मैथमेटिक्स अप टू क्लास 10th। उसके बाद जो 25 क्वेश्चंस थे वो मिक्स थे आपके एप्टीट्यूड और रीजनिंग के। तो जो भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको इसी हिसाब से तैयारी करनी है कि आपका मैथ्स का पोर्शन भी कवर हो जाए और रीजनिंग का भी। और एसएमवीडी मरीन एकेडमी में हम एससीआई की स्पेशल क्लासेस लेते हैं जिसमें कि आपको पूरा मैथ्स भी कवर कराया जाता है, साथ ही साथ एप्टीट्यूड और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है रीजनिंग भी कवर कराया जाता है। तो थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए। आई होप आपको बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। थैंक यू।